का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आज्ञाकारी चेला। आज्ञाकारी। आज के वचन का टॉपिक क्या है? आज्ञाकारी चेला। आज आज्ञाकारी चेला हमको बनना है। जैसे आज्ञाकारी चेला प्रभु यीशु मसीह बनकर अपने पिता की इच्छा को पूरा किया और हर एक वचन जो उसके बारे में लिखा था उन्हें पूरा कराने के लिए यीशु मसीह लड़ा। उसके विषय में लिखा था कि वो गधे पे बैठा हुआ आएगा, तो उसने अपने आप ही एक गधे का बच्चा मंगवाया चेलों से और उसके ऊपर वो बैठा ताकि वो उसके बारे में जो उसके पिता की भविष्यवाणी थी वो पूरी हो सके। वो दृष्टांतों में बात करता था ताकि उसके बारे में जो बातें लिखी है कि प्रभु दृष्टांतों में बात करेगा, वो इसीलिए बातें करता था क्योंकि उसके बारे में बहुत साल पहले भविष्यवाणी की थी नबियों ने। बात समझ में आई? तो प्रभु यीशु मसीह एक सर्वश्रेष्ठ आज्ञाकारिता चेला बनकर प्रभु ने कार्य किया इस पृथ्वी के ऊपर, और वैसा ही आज्ञाकारी चेला हमें भी परमेश्वर के लिए बनकर प्रभु के राज्य के लिए कार्य करना है। हालेलुया। और मैं स्टोरी बताता हूं ताकि आपके समझ में आने पाए। कोई निकाले दूसरे राजाओं की पुस्तक चैप्टर नंबर 2 1 से लेकर, और हम पढ़ेंगे 1 से लेकर हम पढ़ेंगे 16 तक। जब यहोवा 1 मिनट, 1 से लेकर हम 15 तक पढ़ेंगे। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था। जब एलिया को परमेश्वर जी पढ़ें, स्वर्ग में उठा लेने पे था। मैं पढ़ूं। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। हाँ जी। जब एलिया और एलीशा, कौन था एलिया कौन था? एलिया और एलीशा कौन था? किसका चेला कौन था? जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एलिया का चेला एलीशा था जी। एलिया ने एलीशा से कहा, एलिया ने उस दास ने एलीशा से अपने चेले से कहा, यहोवा मुझे बेतल तक भेजता है। यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। मैं तुझे। कौन कह रहा है ये बात? एलीशा। कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है ये बात? एलीशा कह रहा है एलिया के लिए कि मेरे प्रभु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ने का नहीं। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर का दास या दासी अगर भविष्यवाणी कर दे या हमारे लिए ब्लेस कर दे और हम सफलता को प्राप्त कर लें, तो हम अपने दास को वैल्यू नहीं देते, उसकी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं समझते। लेकिन यहां प्रभु का दास एलीशा क्या कहता है एलिया से कि यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ने वाला। आगे हम पढ़ेंगे। इसलिए वे बेतल पढ़ें अच्छी तरीके से पढ़ें। इसलिए वे बेतल को चले गए और बेतलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे। और ध्यान से सुनिए, एलिया के और भी चेले थे। जगह जगह उसने स्कूल बना रखे थे। क्या बना रखे थे? 50-50 नियुक्त करके एलिया ने चेले, उन्हीं का एक झुंड आया चेलों का, और वो क्या कह रहा है? दोबारा से पढ़ें। बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से
उठा लेने पर है। उसने कहा हाँ मुझे यह मालूम है, तुम चुप रहो। बात समझ में आ गई? ये एलिया के चेले हैं और ये एलिया के पास में जो असिस्टेंट था, जो पास रहता था, उसको आके बता रहे हैं कि तेरे स्वामी को यहोवा उठाने पर है स्वर्ग पे, क्या तुझे पता है? उसने कहा मुझे पता है, तुम चुप रहो। यानी कि वो जो चेले हैं वो एलीसा को बता रहे हैं, लेकिन खुद नहीं पता है कि हमारा स्वामी उठा लिए जाने पर है। खुद उसके पास आकर विनती नहीं कर रहे, उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि प्रभु तू जा रहा है, कुछ ना कुछ तो तोड़ा और कुछ ना कुछ तो गिफ्ट हमें, ताकि हम तेरे काम को आगे बढ़ाने पाए। लेकिन उनमें से कोई भी ये बात को नहीं बोल रहा है और आके चेले को बोल रहे हैं, एलिया के चेले को बोल रहे हैं एलीसा को कि आज तेरा स्वामी स्वर्ग पे उठा लिए जाने वाला है, क्या तुझे पता है? उसने कहा मुझे पता है। और उसने ये भी कहा मैं यहोवा के जीवन की शपथ, एलिया तुझे छोड़ने वाला। देखो सुनो आगे आगे क्या होता है, हम पढ़ेंगे आगे। एलिया ने उससे कहा, एलिया ने उससे कहा हे एलीशा, हे मेरे दास एलीसा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, और उसने कहा यानी एलीसा ने कहा यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। मैं तुझे नहीं। चीटे की तरह क्या हो गया जी? चीटे की तरह क्या हो गया? स्वामी जा रहा है, ऐसे नहीं जाने दूंगा। स्वामी ऐसे नहीं जाने दूंगा। जो इसके पास इतनी अभिषेक है, सामर्थ्य है, आकाश से आग की बरसात करता है, ऐसे जाने? चीटे की तरह क्या हो गया? मैं ना छोड़ने वाला स्वामी तुझे। और वो बार बार वो कह रहा है कि यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, एलिया कह रहा है, लेकिन एलीसा कहता है यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। चुपट गया चीटे की तरह है जी। मुझे पता है मैंने अगर अपने स्वामी को छोड़ दिया और यहोवा ने उठा लिया तो मैं कुछ भी नहीं मेरे पास प्राप्त होगा जी। आगे हम 4 को पढ़ेंगे। अतः वे यरीहो को आए, यरीहो वासी, 4 को पढ़ेंगे सही से, आपको पढ़ना नहीं आता। और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीसा के पास आकर, ये दूसरे चेले हैं, जो अभी मैंने पढ़ाया था वो कोई और चेले थे। वो जो चेले थे वो बेतेलवासी थे, वो बेतेलवासी चेले थे। अब ये आए हैं यरीहो वासी चेले हैं। और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप। ये अलग चेले थे जिन्हें एलिया ने ट्रेनिंग दी थी। इनको चाहिए था कि एलिया के पीछे पड़ जाते कि स्वामी तू कुछ जा रहा है, हाथ रख दे, कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देके जा, कुछ ना कुछ अभिषेक तो देके जा। लेकिन इन्हें भी पता है परमेश्वर से उठाने पर है, लेकिन कोई भी परमेश्वर के दास से विनती नहीं कर रहा, उसे प्रसन्न नहीं कर रहा कि उससे गिफ्ट, उसका काम आगे बढ़ाने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे। फिर एलिया ने उससे कहा, फिर एलिया ने उससे कहा यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। यहोवा मुझे, एलिया कह रहा है, अब ये तीसरी बार। फिर एलिया ने उससे कहा यहोवा मुझे यरदन को तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। इसलिए एलीसा तू यहीं रुक जा। उसने कहा यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, उसने तीसरी बार कहा यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे उसने कहा बेटा अगर मैंने मम्मी की कसम दे दी तो हमारा जो स्वामी है एलिया, ये हमें घर भेज देगा। मैंने किसी की कसम दी, घर भेज देगा। इसीलिए उसने किसकी शपथ खाई? किसकी शपथ खाई? चेला बड़ा चालाक था। चेला क्या था? क्योंकि यहोवा के जीवन की शपथ मैंने खाई तो मेरा स्वामी जानता है मैं इसे छोड़ नहीं सकता, मैं इसे, बात समझ में आ रही है? और तीसरी बार वो इस बात को कह रहा है एलिया एलीसा से, लेकिन यही बात को दोहराते हुए एलीसा
क्या कहता है यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। आगे हम पढ़ेंगे। और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए। और जी ये तीसरा ग्रुप है। मैंने कहा था स्कूल बना रखे थे, एलिया ने क्या बना रखे थे, ये तीसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है। और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 आदमी आते हैं और जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए, वह दोनों यरदन के तीर खड़े हुए हैं, देखता है। 50 भविष्यद्वक्ता आते हैं और एलिया और एलीशा को देखते हैं दूर खड़े हुए। जी आगे। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया। तब वह उधर उधर 2 भाग हो गया। और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। बात समझ में आ रही है? नदी के 2 भाग कर दिए चद्दर से। किसने? एलिया ने। बात समझ में आ रही? मामूली बंदा नहीं था वो। जी। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा। और जैसे ही वो नदी को क्रॉस करते हैं और एलिया ने कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, इससे पहले कि परमेश्वर यहोवा मुझे उठा ले, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। हाँ जी, आई ना बात। यही बात अगर वो चेले के अलग अलग जो तीनों ग्रुप था वो सारे के सारे पड़ जाते पीछे, वो सारे के सारे पीछे पड़ जाते चेले, तो जो सेम ग्रेस एलिया के ऊपर था वो सेम ग्रेस उन सारे चेलों के ऊपर था। और वहां कितना परमेश्वर का काम होता। बात समझ में आ रही है? लेकिन उनमें से सब ऐसे ही थे, कोई प्योर नहीं था, कोई चाह नहीं था, किसी को गिफ्ट का चाह नहीं थी। कभी कभी हम लोग अपने बच्चों को डाल देते हैं ना स्कूलों में, उसका मन तो रखता ही नहीं है, बेमन पढ़ रहे हैं, बस पेन घिस रहे हैं, कॉपियां बेकार कर रहे हैं, पेन बेकार कर रहे हैं, फीस जा रही है, बस टाइम पास कर रहे हैं। हाँ जी छुट्टी हो गई भागो, और भाग रहे हैं। ऐसा ही वो चेले कर रहे थे। उन्हें कोई भी मतलब, भविष्यद्वक्ता बनने से कोई भी मतलब, ऐसे ही आके बस फ्री फंड में स्कूल में आकर बस पढ़ाई कर रहे थे। अरे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, घर में क्या करेंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन उनमें से एक एलीशा था। जब उसको परमेश्वर के दास ने बुलाया तो एक जोड़ी बैल यानी वो बलि करता है और पूरे शहर को दावत देता है। बात समझ में आ रही है? दावत देता है। तब वो परमेश्वर के दास के पीछे आता है और वो जानता है कि अगर मैं अपने पीछे गया तो पीछे मेरी लाइफ में जाने के लिए कुछ भी, क्योंकि मैं सब कुछ अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ खत्म, अब तो मेरे पास में कोई भी स्वामी के अलावा, अगर मैंने इसको ऐसे ही जाने दिया तो जो अभिषेक है मेरे पास कैसे आएगा। बात समझ में आ गई? पढ़ेंगे। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका 2 भाग मुझे मिल जाए। हाँ जी, कितना छोटा गिफ्ट मांग रहा है। हाँ जी, कितना छोटा गिफ्ट मांग रहा है। क्या बोल रहा है? एलिया ने कहा, मुझे परमेश्वर उठाने पर है, तू मांगता है जो मांग ताकि मैं तुझे दूं। उसने कहा, तेरे अंदर जो आत्मा है उसका कितना अभिषेक, यानी तुझसे दुगना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कितना चाहिए? और बाइबल बताती है एलिया ने 7 चमत्कार किए। कितने? लेकिन बाइबल बताती है एलीशा ने 13 चमत्कार किए। कितने चमत्कार किए? और प्रभु अपने दास की बात को कैसे अनसुना कर सकता है कि दूना अभिषेक मेरे दास ने मांगा था। और एलीशा मर गया। बोलो क्या हो गया? एलीशा क्या हो गया? जब मर गया तो उसको जब दफना दिया और उस जगह एक और मुर्दा मर गया। जैसे उस मुर्दे को लेके आए और एलीशा की उसी कब्र के अंदर दफनाया, जैसे ही मुर्दा
उसकी छातियों से हड्डियों से लगा, वैसे ही मुर्दा यहोवा जानता है मैंने इसको दूना अभिषेक दिया है और मैं कैसे अपनी बात को अनसुना कर सकता हूं। तो मरने के बाद 14 चमत्कार उसने किए। बात समझ में आ गई? मरने के बाद उसने 14 चमत्कार। मरी हुई यानी एक आदमी मरा हुआ था, उसकी डेड बॉडी से जैसी लगा वो जिंदा हो गया। 14 चमत्कार यहोवा ने कहा पूरा करूंगा। बात समझ में आ गई? तो पढ़ेंगे इस कहानी को पढ़ेंगे। पहले एलिशा ने कहा, एलिशा ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तूने बहुत कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, हाँ, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। बात समझ में आ रही है? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, एलिया ने कहा कि अगर मुझे परमेश्वर उठाएगा और उठाते वक्त तू मुझे देख लेगा तो तूने जो अभिषेक मांगा है वो दूना अभिषेक तेरे पास ऐसा ही हो जाएगा। और उसके बाद में आंधी आई, बवंडर आया, रथ आए अग्नि में और एलिया को उठा के ले गए और वो देखता रहा और उसने देखा और दूना अभिषेक उसे मिला। बाद में जल्दी जल्दी पढ़ें ताकि इसमें समझ में आए, ताकि आप लोगों को समझ में आए। बाइबल तो आप पढ़ते नहीं है। वे चलते चलते बातें कर रहे थे जी कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। स्वर्गदूतों का एक अग्नि में रथ आया जी, और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। एलिया उठा लिया गया स्वर्ग पर और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, जी, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जी, जब वह उसको फिर देख ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े जी, और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। जी, फिर उसने एलिया की चादर उठाई जी, जो उस पर से गिरी थी, जी, वह लौट आया जी। और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। जो एलिया की चादर गिरी थी उस चादर को उठा लेता है एलिशा और उठाकर उस नदी के ऊपर क्या बोलता है, कहां है एलिया का परमेश्वर, और चद्दर लेके मारता है और नदी के 2 भाग, यरदन नदी के 2 भाग। जितने सारे चेले उसके पल्ली पार जो थे वो देख रहे थे ये सारा कारनामे। जब उन्होंने देखा भैया इसके अंदर तो यहोवा के दास की दूना भाग, वो झुककर दंडवत करने लगे। अरे भाई वो लेवल उसको मिला है, उनको भी तो मिलना था। लेकिन किसी के अंदर इच्छा नहीं थी, किसी के अंदर प्यास नहीं थी परमेश्वर के दास का पीछा करना, किसी के अंदर। आज हम में से बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर के दास का, परमेश्वर के दास बहुत सारी टीचिंग आपको देना चाहता है, सिखाना चाहता है, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो परमेश्वर के दास को खुश रखे और उससे सीखे कि पास्टर जी गहरी टीचिंग बताइए, भविष्यवाणी कैसे करते हैं, गहरी टीचिंग बताइए, पवित्र आत्मा की आवाज कैसे सुनते हैं। ऐसा कोई भी नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। आएंगे ताली बजाएंगे हालेलुया और चलो जी अपने अपने घर, बस इतना शौक है। बात समझ में आती है? आप में से कितने लोग हैं, कभी आपने बोला है पास्टर जी हम विनती कर रहे हैं प्रभु से 40 दिन के लिए कि परमेश्वर हमें भविष्यवक्ता का वरदान दे, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है ऐसा जन। बात समझ में आ गई? पा रही है? क्यों झुककर दंडवत किया? क्योंकि जो एलिया के अंदर जो आत्मा थी वो एलिशा के अंदर रिस्पेक्ट मिलती है। जब आत्मा आ जाती है अभिषेक होता है। बात समझ में आ गई? रिस्पेक्ट मिलती है राजाओं के जैसी जब अभिषेक। बात समझ में आ गई? जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके पास में होता है। इसीलिए संसार की बातों को खोजने के लिए, संसार की चीजों को खोजने के लिए प्रयत्न मत करो। बात समझ में आ गई? किसके लिए प्रयत्न करो? परमेश्वर की आत्मा को पाने के लिए प्रयत्न करो। सबसे बड़ा दान है ये, सबसे बड़ा। आपको पता है सुलेमान जो था, आपको मैं बताना चाहता हूं, सुलेमान जो था उसने जब परमेश्वर को खुश किया तो उसने क्या मांगा आपको पता है? उसने सिर्फ परमेश्वर से विजडम मांगी, क्योंकि पूरी दुनिया परमेश्वर ने अपनी बुद्धि के द्वारा बनाई है। तमाम प्रकार के क्रिएचर, तमाम प्रकार के प्राणी, जलचर प्राणी, पशु, पौधे, आकाश, हर एक चीज
ब्रह्मांड परमेश्वर ने किसके द्वारा बनाया है? बुद्धि के द्वारा। तो सुलेमान ने कहा, हे प्रभु मुझे क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। परमेश्वर ने कहा, तूने बुद्धि मांगी है और सुन। क्या मांगी है? तूने बुद्धि मांगी और सुन। बुद्धि के साथ हमेशा धन भी चलता है। प्रभु ने कहा, तूने क्या मांगी है? प्रभु ने कहा, धन भी तो इसके साथ में चलता है। प्रभु ने कहा, तेरे पास इतना धन दौलत होगी, सुलेमान के जैसा राजा धनवान अब तक ना कोई हुआ ना कोई होगा। बाइबल कहती है इस बात को। तो बुद्धि क्या है? धन भी है। बुद्धि क्या है? धन भी है। तो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है, आत्मा का भाग मांगना है। जब वो चीज आपके पास में होगी तो आपकी लाइफ ब्लेस और आशीषित होने पाएगी। बात समझ में आ गई? आज बहुत सारे चेले, मैं बताना चाहता हूं, चेले बोलने लगे प्रभु यीशु मसीह से। 12 चेले बोलने लगे, हे प्रभु हम दिन रात तेरे साथ चल रहे हैं, तेरी सेवा कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा, 12 स्वर्ग के द्वार हैं, उन द्वारों के ऊपर, फाटकों के ऊपर बैठकर तुम न्याय करोगे। जो कोई अंदर जाएगा तुम न्याय करोगे। तुम्हारे गोत्र का कोई होगा स्वर्ग में, जाओगे। आपको पता है ट्राइब होते हैं, आपको पता है गोत्र होते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? 12 गोत्र हैं, 12 फाटक हैं। अब आप अलग अलग गोत्र के हैं। कोई पतरस के द्वार में जाएगा, कोई मती के द्वार में जाएगा, कोई यूहन्ना के द्वार में जाएगा। सबके द्वार, सबके द्वार। बात समझ में आ रही है? ये बहुत गहरी टीचिंग है। सबके द्वार, किस किस द्वार? वो चेले को परमेश्वर ने क्या दिया? अधिकार दिया। जब उन्होंने कहा हमें क्या मिलेगा, प्रभु ने कहा तुम न्याय करोगे। किस व्यक्ति को अंदर लेना है, किसको बाहर करना है, ये तुम्हें बैठकर, तुम्हारे परमिशन के बगैर कोई गेट से नहीं जा पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्रियो, इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा मूसा जो था परमेश्वर का सामर्थी दास था। परमेश्वर का क्या था? सामर्थी दास था। और उसकी अगुवाई, उसकी सहायता करने के लिए उसका शिष्य था जिसका नाम था यहोशू। और जो अभिषेक परमेश्वर ने मूसा को दिया था, उससे दूना अभिषेक परमेश्वर ने किसको दिया? यहोशू को। मूसा ने तो ऐसे ऐसे काम किए, लेकिन बाइबल कहते हैं यहोशू ने ऐसे काम किए कि सूरज को एक जगह रोक दिया। सूरज को एक जगह, बड़े सामर्थी काम। ऐसी बाइबल में बाइक लिखी है कि उल्टी नदी बही। यहोशू ने ऐसा चमत्कार किया कि उल्टी नदी का ढलान ऐसे है, नदी का ढलान ऊपर से ऐसे आ रहा है इधर की तरफ, और लेकिन नदी यहां से उधर को भागी। ऐसे काम किए किसने? यहोशू ने। लेकिन तब वो आज्ञाकारी बन के रहा और परमेश्वर ने उसको कहा, ध्यान से सुने, यहोशू 1:2 को मैं 1 और 2 को आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहोशू 1 और 1:2 को। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नूह का पुत्र था, कहा, मेरा दास मर गया है, सो अब तू उठकर कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। बात समझ में आ गई? मूसा मरने के बाद परमेश्वर ने कमान किसके ऊपर दी? क्योंकि वो फेथफुल था। वो क्या था? मूसा जिस जगह प्रार्थना करता था उसी जगह यहोशू भी तंबू में आ जाया करता था। बोलिए, यहोशू तंबू में आ जाया करता था और मुंह के बल पड़ा हुआ सुनता था कि मेरा स्वामी कैसे बात कर रहा है यहोवा से। और यहोवा भी ये चीज देखकर मारता नहीं था यहोशू को जान से। बात समझ में आ गई? लेकिन वो बचपना था और परमेश्वर भी प्यार करता था। यहोवा आमने सामने किससे बात करता था? मूसा से। और ये बात को सुनने के लिए यहोशू तंबू में घुस जाया करता था। कहां? और सुनता था मेरा स्वामी कैसे यहोवा से बात। यहोवा को बहुत अच्छा लगा उसका। मूसा जब पहाड़ पर गया और 40 दिन 40 रात
पहाड़ पर रहा। लोगों ने सोचा मूसा मर गया है। उस समय मैं आपको बता रहा हूँ 40 दिन 40 रात मैं आपको बताना हूँ मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। मूसा ने खाना नहीं खाया। आपको और एक बात बताता हूँ, यहोशू ने भी सेम चीजें वही की। यहोशू भी उस पहाड़ की चोटी के ऊपर नीचे बैठा रहा और अपने स्वामी का 40 दिन तक वेट करता रहा। उसने भी कुछ नहीं खाया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? उसका जिक्र मैं आपको बता रहा हूं। वो भी गया था साथ में, क्योंकि मूसा की उम्र हो चुकी थी और उसे पकड़कर ले जाया करता था। कौन? यहोशू। यहोशू जवान था। बात समझ में आ गई? तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य के साथ और प्रभु के दासों के साथ, प्रभु के साथ फेथफुल रहोगे, प्रभु उसका प्रतिफल आपको जरूर देगा। लेकिन आप फेथफुल नहीं रहोगे तो परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल देने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है बाइबल के अंदर 12 चेले ही परमेश्वर ने चुने थे? उन्हीं को क्यों परमेश्वर ने चुना? और भी तो चेले थे। एक जगह 70 चेले लिखा है, एक जगह 120 चेले लिखा है। उसमें लेडीजें भी थी, स्त्रियां भी थी। क्यों परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना? पता है क्यों? क्योंकि वो जो चेले थे वो 24 घंटा परमेश्वर के साथ साथ रहते थे। जहां मेमना चलता था वहां वो चलते थे। लेकिन जो और लोग थे वो उनको इंटरेस्ट था चमत्कारों में, उनको इंटरेस्ट था खाना खाने में। क्योंकि प्रभु ने 5 रोटियों से सबको पता था कि अगर हम इसके साथ रहे तो भाई साहब रोज चमत्कार करेगा और कभी कुछ नए नए आइटम खिलाएगा। बात समझ में आ रही है? एक जगह 4000 लोगों को खिलाया, एक जगह 5000 लोगों को खिलाया। बाइबल कहती है इस बात को। तो कुछ लोगों को लालच आ गया कि प्रभु क्या खिलाएगा, प्रभु क्या खिलाएगा, खाना खिलाएगा। आज बहुत सारे चर्च भरे रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी अभिलाषाओं को लेकर, लेकिन सेवा के भाव से कोई नहीं था। वो चेले तैयार थे। मैं सच बता रहा हूं, 12 चेलों को परमेश्वर ने 12 फाटकों का अभिषेक दिया, न्याय करने का सामर्थ दिया। तो मैं बताना चाह रहा हूं और भी चेले थे, उनको भी हजारों प्रकार के काम है स्वर्ग में प्रभु दे सकता था, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था। कोई भी तैयार नहीं था। सब के सब उस जगह संसार में खोने वाले थे, चमत्कारों के अंदर बस आनंद करने वाले थे। कोई भी परमेश्वर के पीछे नहीं हुआ। कोई भी परमेश्वर के पीछे, चमत्कार को सुनते थे, सुनकर वापस लौट जाते थे। इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूं प्रभु ने उनको जिम्मेदारी नहीं दी और एक बड़ा अभिषेक नहीं दिया। 12 चेलों को क्यों दिया? क्योंकि वो परमेश्वर की हर एक बात को उन्होंने पूरा किया। और प्रभु जब गया तो प्रभु ने उन्हें कहा जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ तब तक यरूशलेम में ही ठहरे रहना। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज्ञाकारी चेला बनना है हमें। आज्ञाकारी चेला बनना है। अगर हम परमेश्वर के राज्य में आज्ञाकारी चेला बनकर काम करेंगे तो प्रभु हमें और ब्लेस करता जाएगा। पौलुस के आज्ञाकारी चेले थे तीमुथियुस। दुनिया भर के कुरिन्थुस की कलीसिया हो गई, अलग अलग कलीसिया हो गई, जितनी भी पत्रियां लिखी हैं, ये आप क्या सोचते हैं? ये पत्रियां जो नाम है पत्रियों के, ये कुरिन्थुस की कलीसिया, रोमियो की कलीसिया, ये पत्री हैं। वहां के लोग थे, शहरों के नाम है, जहां की कलीसियाएं थी, ये उनके नाम है। ये जो आप पढ़ते हैं, इफिसस की कलीसिया, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, ये चेले थे प्रभु के। जो वो बात समझ में आ रही है? पौलुस के कौन थे? ये चेले थे। और ये उनको लिखता है, अलग अलग बातें, अलग अलग गहरे गहरे भेदे बताता है, अलग अलग ज्ञान की बातें बताता है। तो मेरे प्रियो, आपको और मुझे क्या करना है? क्या कहना है? हैं जी? आज्ञाकारी किसकी तरह बनना है? यहूदा इस्करियोती की तरह है जी? पास्टर जी की आवाज आई नहीं। यहूदा इस्करियोती की तरह नहीं बनना। किसकी तरह बनना है जी? बात समझ में आ गई? तो आपको स्वामी के हमेशा अधीन रहना है, अपने दास के हमेशा अधीन रहना है। एक प्रभु के दास को मैं जानता हूं और इतने सामर्थी दास हैं और वो भविष्यवाणी करते हैं, प्रोफेसी करते हैं
ये कि अगर 1000 लोग बैठा दिए जाएं तो 1000 लोगों को वो भविष्यवाणी करते हैं। और ऐसी भविष्यवाणी नहीं, आपके बचपन से लेके पाप तक के जो भी आपने किए सारी चीजें खुली उनकी आंख के सामने खुली हैं, क्योंकि उनको ग्रेस है। भविष्यकर्ताओं के वो भविष्यकर्ता हैं, प्रभु ने ग्रेस दिया है उनको। तो उनके जो आत्मिक पिता है ना, उनके आत्मिक पिता के पास वो ग्रेस नहीं है, लेकिन वो उनके अधीन रहते हैं। वो उनके क्या रहते हैं? अधीन रहना ये दर्शाता है कि हम परमेश्वर के अधीन हैं। जो इंसान अधीन नहीं रह सकता वो कभी भी परमेश्वर के दास का अभिषेक और परमेश्वर का अभिषेक नहीं प्राप्त कर सकता। मैं बताना चाह रहा हूं अधीनगी बहुत जरूरी है। करोड़ों स्वर्गदूत भी अधीन है परमेश्वर के, और वो स्वर्गदूत देखते हैं कि आप भी अधीन हैं। अगर आप अधीन हैं तभी वो आपके अधीन रहेंगे, अगर वो आप अधीन नहीं है तो वो आपके अधीन नहीं रहेंगे। कमांड करो वो आपकी सुनेंगे नहीं, वो कहेंगे तू तो खुद ही यहूदा इस्करियोती है, हम तेरी ना सुनने वाले। बात समझ में आ रही है? स्वर्गदूत भी कमांड, होली स्पिरिट भी किसकी सुनता है? जो आज्ञाकारी है। होली स्पिरिट भी, बाइबल कहती है दुख उठा उठाकर परमेश्वर ने अपने पिता की इच्छाओं को क्या किया, और यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। बात समझ में आ रही है? मृत्यु भी क्यों? जब प्रभु यीशु मसीह जिस समय मारा जा रहा था उस समय मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह अकेला नहीं था। 12 पलटन यीशु मसीह ने कहा मैं एक कमांड करूं तो स्वर्गदूतों की पलटन है, हजारों करोड़ स्वर्गदूत आ जाएंगे। एक पलटन में तकरीबन 6000 स्वर्गदूत थे। प्रभु ने कहा 12 पलटन है मेरे पास। प्रभु 12 पलटन उस समय मौजूद थी। क्या थी जी? 12 पलटन कितने होते हैं? एक पलटन में कितने थे? 6000। अगर प्रभु आज्ञा देता तो जितने भी लोग प्रभु को सजा दे रहे थे उनका कचुम्बर एक ही स्वर्गदूत बना देता, एक ही स्वर्गदूत। लेकिन प्रभु ने आज्ञा मानी ताकि मानवता का उद्धार हो, हम आपका और हमारा क्या हो? उद्धार हो। तो अधीनगी क्या है? अभिषेक को लाती है। आज्ञाकारिता क्या है? अभिषेक को लाती है। अगर हम परमेश्वर के दास के परमेश्वर के अधीन नहीं रहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर के दूत और परमेश्वर भी हमारी बात को नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि हम नहीं हैं अधीन। बात समझ में आ गई? लूसीफर किसी के अधीन नहीं था। लूसीफर किसी के अधीन नहीं था, उसे परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या कर दिया? फेंक दिया। आपको बताना चाहता हूं जो किसी के अधीन नहीं रहता उसे परमेश्वर फेंक देता है। क्या कर देता है जी? है जी? क्या कर देता है? इसीलिए अधीनगी, सुनीता सिस्टर, अधीनगी रहना है। और अधीनगी परमेश्वर की और पवित्र आत्मा और स्वर्गदूतों की नहीं, अपने दास की नहीं, अपने बच्चों के भी अधीन रहना है, अपने पति के भी अधीन रहना है। बात समझ में आ गई? ये भी आपको सीखना है। अपने बच्चों के अधीन रहना, अपनी पत्नी के भी अधीन रहना है अच्छी बातों में। ये नहीं है कि पत्नी गलत काम कह रही है तो उसको आप करने लगो। बात समझ में आ गई? पत्नी कह रही है जी देखो चांदी का कटोरा मिला है मुझे, यहां रखा हुआ था। पति कह रहा है नहीं यार किसी पकड़ वाले का भी तो हो सकता है। अरे नहीं निकाल दो। तो गलत चीज में साथ कभी ना देना, और चांदी का कटोरा मत बेच देना। प्रभु नफरत करता है। बात समझ में आ गई? कितने लोग समझ रहे हैं? तो अधीनगी अभिषेक को लाती है। जैसे अधीन एलिया के अधीन एलीसा था और उसके पास में क्या था? दूना अभिषेक आया। अगर आप अधीन नहीं रह सकते तो कभी भी आपके जीवन में बड़ी अनॉइंटिंग काम, छोटी मोटी अनॉइंटिंग काम करेगी, लेकिन बड़ी अनॉइंटिंग अधीनगी जरूरी है। कितने लोग समझ रहे हैं? करोड़ों स्वर्गदूत किसके अधीन हैं? परमेश्वर के। और वो आपके भी अधीन जब रहेंगे जब आप अधीन हैं प्रभु के दास के। कितने लोग समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? बहुत सारे बेटा बेटी, मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत सारे बेटा बेटी परमेश्वर ने आपको दास दिया है, चरवाहा दिया है। बहुत सारे लोग शादी की सालगिरह मनाते हैं, पास्टर को शामिल नहीं करते। बाइबल कहती है हर एक अच्छी चीज में अपने अगवे को, सालगिरह अकेले अकेले मना रहे हो यार। और जो पास्टर तुम्हारे लिए दिन रात तुम्हारे साथ चल रहा है
जब दूध पीने का समय आया तो अकेले अकेले एंजॉय कर रहे हो, घर पे बर्थडे मना रहे हो, पास्टर को पूछ तक नहीं रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो बाइबल कहती है अपने सिखाने वाले को हर एक भली वस्तु में शामिल करो। बात समझ में आ रही है? ये मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं भूखा नहीं हूं किसी चीज का, लेकिन जब हम इकट्ठा होते हैं आनंद आता है। क्या आता है? आनंद आता है। प्रभु की महिमा होती है, उस जगह बैठकर हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। जहाँ कोई प्रोग्राम हो और वहाँ प्रार्थना हो जाए तो भाई क्या बोलते हैं उसको, सोने पे सुहाना हो जाता है। हालेलुया। कोई बात नहीं, मुझे जो शब्द आते नहीं है, हमारे बहुत से लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो अधीनगी अनॉइंटिंग को लाती है, अभिषेक को, विजडम को। बात समझ में आ गई? तो अधीन रहना है किसके? परमेश्वर के अधीन और परमेश्वर के दासों के अधीन रहना है। आशा करता हूं आप इस बात को समझेंगे और वैल्यू करेंगे, अपने सेवकों की वैल्यू करेंगे, वैल्यू को समझेंगे। बात समझ में आ गई? प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के अनुसार। शालोम।